हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और आज हम लोग यहाँ से टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर हमारा कौन सा है? ये 5 है। और 5 का हमने ए पार्ट डिस्कस कर लिया था, और हम आज हम लोग क्या है बी पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी ए पार्ट में हम लोग क्या है जूलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यूज देख लिए थे। आज हम लोग क्या है बॉटनी के यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा एक टीजीटी पीजीटी का एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और हम लोग ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 63 है, यानी 62 तक हमने कवर कर लिया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द ऑयल स्टोर इन द एंडोस्पर्म। इनमें से कौन सा प्लांट है जो ऑयल को यानी तेल को स्टोर करता है अपने एंडोस्पर्म में? ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा अरेकिस है, ब्रेसिकेसिया है, ठीक है, ग्लाइसिन है, और हमारा रिसिनस कम्युनिस है। ठीक है। तो अरेकिस हाइपोजिया हमारा ये हमारा क्या हो गया? अरेकिस हाइपोजिया ये हमारा ग्राउंडनट हो गया। ठीक है, ये हमारा सरसों हो गया हमारा। ब्रेसिका होगा। ग्लाइसिन हमारा क्या चीज़ हो गया? ये सोयाबीन के नाम से इसको जानते हैं। और रिसिनस कम्युनिस हमारा क्या है? ये कैस्टर हमारा हो गया। ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कैस्टर हो जाएगा। कैस्टर जो ऑयल को स्टोर करता है हमारे किसमें? एंडोस्पर्म में करता है। और ये अरेकिस है, ये सब हमारे कॉटिलीडॉन में, इसको भी याद रखना। कॉटिलीडॉन में ये ऑयल को स्टोर करते हैं। ब्रैकिस हो गया, अरेकिस हो गया, ग्लाइसिन हो गया। रेसिनस कम्युनिस्ट हमारा जो इसको कैस्टर होते हैं, जिसको अरंड कहते हैं, ये हमारा एंडोस्पर्म में ऑयल को स्टोर करता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल्स में सबसे स्टेबल आरएनए कौन सा होता है? ठीक है। तो सबसे स्टेबल आरएनए हमारा आरएनए सबसे स्टेबल आरएनए होता है। बात यहाँ पे चलती है, स्टेबल है का तो अनस्टेबल भी कोई ना कोई आरएनए होगा। तो अनस्टेबल आए तो हमारा क्या है? मैसेंजर आरएनए, उस पर लगा देना इस पर। ठीक है। टी आरएनए का मीन्स हो गया ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, तो इसको भी याद रखना। स्मॉलेस्ट आरएनए हमारा कौन सा हो गया? टी आरएनए हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज हमारा 65 है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट क्रोकस सटाइबस, क्रोकस सटाइबस के कौन सा प्लांट से सेफ्रॉन यानी केसर को ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? तो रूट है, पेटल्स है, स्टेमेंस है, स्टाइल एंड स्टिग्मा है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसमें ओवरी और अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या है? गायनोसियम बन जाता है यहाँ पे, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 है। कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड। आपको पता है कलरलेस जहाँ पे होगा तो ल्यूकोमीस हमारा कलरलेस होता है, प्लास्ट मीस हमारा हो गया है प्लास्ट है। ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा हो जाए कलरलेस होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमारा क्या है? रूट में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है। अकॉर्डिंग टू आईसीवीएन, आईसीवीएन मीन्स हमारा क्या होता है? आपको पता है, उसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है। तो इंटर नेशनल ठीक है कोडिंग, इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इसको याद रखना। पब्लिकेशन प्लांट्स नेम्ड पब्लिश्ड एज ए ट्रीट एज द नेमन न्यूडा, नेम में नहीं नोमन न्यूडा होता है, इसको नोमन न्यूडा। यानी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको विदाउट डिस्क्रिप्शन अगर पब्लिश किया जाता है, उसको क्या है? नोमन न्यूडा के नाम से तो बुक पब्लिश की गई थी यहाँ पे। ठीक है। तो उसको इसके नीचे के ऑप्शंस हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सी स्पीसीज प्लांटेरम बुक थी? यही हमारे क्या है, इसमें विदाउट डिस्क्रिप्शन को इसको पब्लिश किया गया था, प्लांट का इसमें था। ठीक है। तो प्लांट की स्पीसीज के बारे में बताया गया था इसमें बहुत सारी। तो ये स्पीसीज प्लांटेरम हमारी क्या है? कैरोलस लीनियस की थी। ठीक है। जनरल प्लांटेरम ये भी हमारी बुक है। ये बैंथम एंड हुकर की आपको देखने को मिला। इसमें आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या है डिस्क्राइब किया था बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 68 हमारा हो जाएगा।
इसमें मैच द फैमिलीज इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर द करेक्टरिस्टिक्स लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें है कैरियोफाइलेसी में कौन सा प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, सोलेनेसी में, तो सोलेनेसी में तो एक्साइल प्लेसेंटा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पापा बरेसी में इसमें कौन सा पैराइटल प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वी का 3 और सी का 2, वी का 3 सी का 2। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या है, सी यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, ए का 4। तो कैरियोफाइलेसी में कौन सा है, हाँ ठीक है, तो कैरियोफाइलेसी में हमारा क्या प्लेसेंटल फ्री सेंट्रल देखने को मिलेगा इसमें। और हमारा जो एस्ट्रेसी में बेसल प्लेसेंटा आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एस्ट्रेसी में हमारा बेसल प्लेसेंटा हो गया, पापा बरेशी में पी से पैराइटल, पी से हमारा क्या है पापा बरेसी हो जाएगा, सोलेनेसी में एक्साल हो गया, एस्ट्रेसी में बेसल प्लेसेंटा हो, कैरियोफाइलेसी एक बचता है, तुम्हें प्लेसेंटल फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। इंटरजैलरी एज वेल एज इंटरजैलरी फ्लोम इज फाउंड। कह रहे हैं इनमें से इंटरजैलरी इंटरजैलरी एंड इंटरजैलरी फ्लोम किसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें किसमें देखने को है, निक्टेंथियस है, कुकुरबिटा है, ड्रेसिना है और स्ट्राइकनोस है। स्ट्राइकनोस में ही हमको देखने को मिलता है। स्ट्राइकनोस को क्या है, नक्स भूमिका के नाम से भी इसको क्या है, नक्स भूमिका के नाम से भी जानते हैं स्ट्राइकनोस को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग क्या है डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विद द पैराफाइसिस सीन। एंथ्रीडिया और हमारे मिक्स किस होते हैं, पैराफाइसिस होते हैं। ठीक है, तो ये एंथ्रीडिया थे, इसके बीच में हमारा क्या है पैराफाइसिस देखने को मिलते हैं। हमारा एंथ्रीडिया, ठीक है, और यहाँ पैराफाइसिस जब इसमें मॉइस्चर ऑब्जर्व करते हैं तो इनको क्या से ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो किसमें देखने को आपको मिलेंगे, तो एंथ्रीडिया विथ एंथोसिरोस में आपको देखने को ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, द फर्स्ट सीड प्लांट अपियर ड्यूरिंग। कह रहे हैं सबसे पहले सीड प्लांट कब अपियर हुए थे, तो सिल्यूरियन होता है, डेवोनियन में हुए थे और कार्बोनिफेरस में हुए थे और क्रेस्टेशियस एरा में हुए थे। तो डिवोनियन में हुए थे, तो फर्स्ट सीड प्लांट हमारे जिम्नोस्पर्म हो गए थे। तो जिम्नोस्पर्म हमारे क्या है डिवोनियन में देखे गए थे और वहीं पे क्या है ये अपियर हुए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, इन सीजल पिन्नेसी फैमिली है, द एस्टिवेशन ऑफ द कोरोला क्या है। सीजल पिन्नेसी का एस्टिवेशन ऑफ कोरोला का क्या है, इसको आप बताइए। तो असेंडिंग एम्ब्रिकेट्स होता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 है, थ्योरी ऑफ द जर्म प्लास फॉर द एवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्डेड बाई, किसके द्वारा रखी गई थी, और तुम्हारे बीजमैन साहब हो गए थे, तो इन्होंने लेमार्क के अगेंस्ट इन्होंने दिया दिया था इसको। ठीक है, तो बीजमैन ने दो चीज़ इसमें बताया था, एक तो एक सोमेटिक सेल्स के बारे में उन्होंने बताया था और एक जर्म सेल्स के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो जो जर्म सेल्स होती है ये हमारे इसमें क्या है, कंटेनिंग, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही पास कराती है। तो उन्होंने कहा था, ठीक है, ये जर्म सेल्स होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे क्या है करेक्टस को पास कराती है, जेनेटिक मटेरियल को पास कराती हैं। तो यही है कि 20 मान की थ्योरी थी। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, 74 है। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कौन सा है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय। तो ट्रांसजेनिक का बात आता है तो कोई फॉरेन जीन जरूर किसी में जब इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग का फॉरेन जीन्स।
उसी को ट्रांसजेनिक प्लांट्स के नाम से हम लोग क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का एंजाइम है, कौन सा इसमें देखने को मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में जो एंजाइम देखने को मिलेगा वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम देखने को मिलेगा, और कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट मेड फॉर द पॉलीपेप्टाइड, इससे कौन सा है जो पॉलीपेप्टाइड का एंजाइम नहीं है? लाइगेज है, राइबोजाइम्स है, लाइसोजाइम्स है और काइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, तो लाइगेज की बात आती है तो उसको क्या है, ग्लू के नाम से जानते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स को ये क्या है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स को जोड़ने, यानी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो ग्लू हमारा लाइगेज यूज होगा। ठीक है, लाइसोजाइम इसको क्या है हाइड्रोलाइज एंजाइम इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से ये क्या है हाइड्रोलाइज कर देता है। काइमोट्रिप्सिन ये हमारा क्या है प्रोटीन के बॉन्ड्स को क्या है डीनेचर करने लगता है। अब हमारा बचा राइबोजाइम, तो यही हमारा ऐसा एंजाइम है जो हमारा क्या है पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 है, कंपेनियन सेल्स आर यूजली एसोसिएट विद द, तो कंपेनियन सेल्स हमारा किसमें एसोसिएट्स होती हैं? तो कंपेनियन सेल्स का मतलब फ्लोएम सेल्स हमारी हो गई, तो फ्लोएम सेल्स। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स का अगर स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब फ्लोएम का देखते हैं तो ये साथ में आपको देखने को मिलेंगी, और इसके बीच में ये देखने को मिलती है, ये हमारी कौन सी देखने को सी ट्यूब सेल्स देखने को यहाँ पे मिलती हैं, और बीच में यहाँ पे क्या है ठीक है, तो ये हमारी क्या है कंपेनियन सेल्स हमारी हो जाएगी, और बीच में हमारे क्या है सी ट्यूब देखने को मिलती है, ये सी ट्यूब सेल्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है फ्लोएम पैरेन, ये हमारे फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल्स हमारी हैं, और इसी को हाँ ठीक है, तो ये फ्लोएम का हमारा पार्ट होती है, तो कहाँ देखने को मिलती है एसोसिएट विद द सीप ट्यूब्स के साथ एसोसिएट देखने को मिलती है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 है, ऑन यूनिट एरिया बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्टिविटी इन सी कंपेयर टू द लैंड। ठीक है, एरिया बेसिस पे अगर प्रोडक्टिविटी कंपेयर करते हैं लैंड से सी की, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं अभी हम देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो पहला हमारा कौन सा है, हाफ रिजल्ट देखने को मिलेगा, डबल होगा, 1/10 होगा या सिमिलर होगा। तो देखना इसकी प्रोडक्टिविटी सी की डबल होती है हमारे क्या है लैंड से यानी एरिया से। इसके बाद 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज बेसिललेस जनरा, इनमें कौन सी फैमिली है जिनमें बेसिल्स अब्सेंस होते हैं? ठीक है, तो बेसिल्स हमारा किसका पार्ट होता है, हमारा क्या है जाइलम का पार्ट होता है। तो इनमें कौन सी है, तो विंट्रेसी फैमिली है, और यही हमारी क्या है प्रिमिटिव फैमिली भी इसको नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव फैमिली है हमारे। ठीक है, तो विंट्रेसी फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो जाएगा, इन विच फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज स्पेडिक्स, कौन सी फैमिली है जो पेयर्स होते हैं इनमें क्या स्पेडिक्स देखने को मिलेगा इसमें। इन्फ्लोरेसेंस हमारा कैसा होगा, स्पेडिक्स होगा, एस्ट्रेसी रूबियसी में पापावरेसी होगा, ब्रेसिकेसी होगा, अरेसी और म्यूजेसी, तो यही हमारा सही होगा, अरेसी और म्यूजेसी दोनों हमारे कैसे मोनोकॉटिलिडॉन्स पे फैमिली है, मोनोकॉटिलिडॉन्स फैमिली है, इसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, द टर्म बायोसिस्टेमेटिक वाज कॉइन्ड बाय द, जो टर्म था बायोसिस्टेमेटिक कॉइन्ड किसके द्वारा दिया गया था? वेंथम एंड हुकर था, लीनियस था, एंगलर एंड पांटल था, और कैंप एंड गिली था। तो कैंप एंड गिली के द्वारा ये दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको याद रखना। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, लीनियस ने हमारा क्या है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था,
और एंगलर और प्रांटल ने इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन दिया था, इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 82 है। इसमें है 82 में, हाँ, एक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस। तो एक्सोस्पोर्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो एक्सोस्पोर हमारा डेस्मिड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। डेस्मिड हमारा क्या है, ग्रीन एल्गी हैं, और एक्सोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्सोस्पोर के द्वारा होता है, एक्सोस्पोर्स, ठीक है। तो डेस्मिड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली है, ठीक है। तो एस्टर में वेस्टिसेल वेस्टिसेलेस्टर पाया जाता है, सेल्विया में स्पाइकलेट देखने को मिलता है, यूफोरबिया में साइथियम देखने को मिले, और मलवा में कैपिटुलम देखने को मिलता है। तो यूफोरबिया में साइथियम देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में 84 है, व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ होमोजाइगोट्स इन सेल्फ प्रोजनी ऑफ डाई हाइब्रिड। अगर इनमें होमोजाइगस हैं, ठीक है, यानी टी और टी अगर बात करते हैं, टी और, तो इनका जब क्रॉस सेक्शन हम कराते हैं तो 100% हमारे कैसे निकलते हैं डाई हाइब्रिड पर, तो 100% होमोजाइगस होंगे, ठीक है। हेटेरोजाइगस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट हमारा 100% इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं जब हमारे क्या है, होमोजाइगस हमारे गैमीट्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, द लाइट एब्जॉर्ब बाय द फाइकोसाइनिन पिगमेंट इज एट द वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ पे है जो फाइकोसाइनिन पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हमारा जो पिगमेंट है वो है 620 नैनोमीटर पे, ये हमारे क्या एब्जॉर्ब करते हैं फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में लॉस ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड। जब वाटर का लॉस होता है हमारे क्या लीफ के टिप से, तो उस फिनोमेना को क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, उस फिनोमेना को क्या नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन गांव में ये लोग बहुत, गांव में मतलब फिनोमेना ये देखने को मिल जाएगा जब सुबह सुबह उठते हैं, तो ऐसा खासकर जब क्या है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इनकी लीप से यहाँ से क्या है वाटर डिप बाई डिप यहाँ से क्या है ड्रॉप होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। जब कंडीशन ये है जब इसमें सफिशियंट अगर वाटर हो इसके क्या है अर्थ में, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बुटेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना है इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो हमारा है फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो फाइटोक्रोम को किसने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो गर्नर एंड एलार्ड ने, इसको याद रखना, गर्नर एंड एलार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 88 है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम। ऑक्सीजन का कहाँ से इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमेशा याद रखना वाटर के मॉलिक्यूल्स का इसी का हाइड्रोलाइज होता है, तो यहीं से क्या हमारा ऑक्सीजन का निकलते हैं, और एक एचाइन निकलता है जो हमारे क्या है स्टिमुलेट करता है हमारे किसको, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 है। अब इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 89, फेलोइडेन, ठीक है। तो फेलोइडेन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ। तो फेलोइडेन पॉइजनस सब्सटेंस किसका है, तो ये हमारा एगरिकस बिस्पोरस है, ठीक है। इसे बिस दिखाई दे रहा है, बिस से याद रखना, ठीक है। बिस मीन्स क्या होता है, जहर है। तो फेलोइडेन ये भी एक जहर है। तो अगर ये एगरिकस मशरूम है,
और बिस्पोरस उससे ये निकलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। साइक्लोहेक्सामाइड जिसको एक्टिडियोन के नाम से इसको जानते हैं, बाज आइसोलेट फ्रॉम, किससे इसको क्या है आइसोलेट किया गया साइक्लोहेक्सामाइड को, तो इसको किया गया था हमारा क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से इसको क्या है ऑब्टेन किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 है, द स्पीशीज विच सक्सेस हैज अचीव्ड राइजिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम किया गया था, अचीव किया, तो किस में देखा गया था, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, धतूरा स्ट्रैमोनियम में देखा गया था और इसी में पहली बार अचीव किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 92, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नेचुरल डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें से कौन सी है जो सेल्फ पॉलिनेशन को नेचुरल डिवाइस है। ठीक है, इनकॉम्पेबिलिटी है नहीं, तो इसमें क्या हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। प्रो एंट्री हो जाएगा, प्रो एंट्री में इसमें भी नहीं हुआ। प्रोटोजिनी हो जाएगा, इसमें पहले हमारा गायनोसियम मैच्योर हो जाएगा, इसमें पहले हमारा क्या चीज़ होता है प्रो एंट्री, इसमें क्या है एंडोसियम मैच्योर हो जाएगा। लेकिन क्लिस्टोगैमी होगा तो यही हमारा क्या सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है और इसी में इसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इन स्माइलेक्स जी लेनिका द स्टिप्यूल्स टाइप, इसमें स्टिप्यूल्स कैसे देखने को मिलते हैं, तो इसमें टेंड्रिल इसके स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो स्टिप्यूल्स होते क्या है एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लीव निकलती है, ये हमारा स्टेम हो गया। तो यहाँ से जहाँ से स्टेम के इसको पेटियोल के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है पेटियोल। तो यहाँ से दो आपने देखा बहुत छोटी सी लीव्स यहाँ से निकलती रहती हैं इसको, है ना, बिल्कुल चले बेस ऑफ द पेटियोल्स। तो उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टिप्यूल्स के नाम से इसको जानते हैं। तो कह रहे हैं इसमें एक प्लांट होता है स्माइलेक्स जीलैंड का, तो इसमें स्प्यूल्स क्या होते हैं, तो स्पूल्स हमारे जो होते हैं ये हमारा टेंडर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन से हमारा कौन सा बैक्टीरिया हमारा पे क्या है एसोसिएट है, तो इसमें स्यूडोमोनास हमारा हो जाएगा। ठीक है, और एजोटोबैक्टर है, रोडोस्पाइरिलियम है और राइजोबियम है। तो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन के एजोटोबैक्टर है, यही हमारा क्या है रेस्पॉन्सिबल होता है डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 है, सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज्ड बाय, तो सिट्रस कैंकर हमारा डिजीज होता है एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये हमारा क्या है जेंथोमोनास सिट्राई, इसको याद रखना। ठीक है, जेंथोमोनास सिट्राई से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नोन एंड, जब कोई कम्युनिटीज हैं तो ट्रांजिशनल जोन होता है, तो जो यहाँ पे ट्रांजिशनल जोन होता है तो इस जोन को क्या नाम से, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी मिलती है वहाँ पे, तो उसको क्या है इकोटोन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में तो कई बार इसको पूछा है, उसको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये हमेशा होता है आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता, आरएनए जो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द क्या है उसके टी आरएनए के। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए हमेशा टी आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसको याद रखना है। इसको एंटीकोडॉन ऑफ द टी, हमेशा ये मैसेंजर आरएनए टी आरएनए के कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव्स राइज टू आरएनए कार्ड, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। जब आरएनए से जब प्रोटीन्स बनती है तो हमको क्या ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसडक्शन हमारा किसमें बैक्टीरियोफेज, एक इनकी बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेज में है ना वायरस होते हैं ना, तो बैक्टीरिया में अपने क्या है जेनेटिक मटेरियल इंसर्शन कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 99 है, इन वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय द, तो इन वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन कॉज्ड बाय किसके थ्रू होता है, तो हाई न्यूट्रिएंट होते हैं
तो हाई न्यूट्रिएंट में पता है जब सीवर यानी तालाब से बहुत ज़्यादा एकदम न्यूट्रिएंट्स इसमें पहुंच जाते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा एल्गी वगैरह है ना, और बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो और नीचे के इसमें क्या है, इसमें जिसकी वजह से नीचे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसमें नीचे के ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में क्या है, डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या है, यूट्रिफिकेशन कहते हैं, और हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट की वजह से ये सब होता है। इसके बाद 100 है एयर पॉल्यूटेंट गैसेस कॉजिंग एसिड रेन। तो एसिड रेन में एक सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, तो SO2 और ये, ठीक है, NOx, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड अगर देखने को मिलते हैं तो वहीं पे एसिड रेन की रेस्पॉन्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर विच इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन द मेथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस निकलती है मेथेन के अलावा एग्रीकल्चर से, वो कौन सी गैस है, तो वो हमारी क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सॉरी, तो नाइट्रोजन के इसमें ऑक्साइड है, तो CO2 हो जाएगी हमारी है, मेथेन हो जाएगा CH4 हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे, और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन CF हो जाएंगे। तो चार हमारे ये हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में लाइकेन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ, तो लाइकेन हमारा क्या है, एयर क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, यानी और किसके लिए जाने जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उनको अगर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एयर में, तो वहाँ पे बिल्कुल इनके दुश्मन हैं, ग्रो नहीं हो सकते इनके, ठीक है। और जहाँ पे तभी तो इनको आगरा के ताजमहल के आसपास इसी को तो लाइक्विन को तो ग्रो कराया, क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी फैक्ट्रीज है, अगर वहाँ से सल्फर अगर ज़्यादा निकलने लगता है तो यही हमारे जो आसपास लगे हैं लाइकेन, ये डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं, होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो समझ जाते हैं वहाँ पे SO2 की मात्रा बढ़ने लगी है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है 103 वाला, क्लाइमेक्स कम्युनिटी शो। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी शो करते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन होगा कंपेयर टू द रेस्पायरेशन के, तो है ना, तो यही हमारा ठीक ऑप्शन होगा। इसके बाद में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक क्या है, अकुमुलेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट टू हायर ट्रॉफिक लेवल, एक से दूसरे में पहुंचे, दूसरे तीसरे में, इस तरह से जिसका अकुमुलेशन बढ़ता चला जाता है, उसी को ही हम लोग क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से डिस्कस, एक ही बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज लाइकोपोडियम इज एपिफाइटिक। ठीक है, ऐसी लाइकोपोडियम की स्पीशीज होती है जो एपिफाइटिक होती है, यानी प्लांट पे ग्रो होती है। तो लाइकोपोडियम फ्लैगमारिया है ना, फ्लैगमारिया में से ना, क्या उसको थोड़ा सा याद रखना, फ्लैगमारिया हमारे स्पीशीज है, लाइकोपोडियम की है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस सीड्स आर सपोज टू बी, अच्छा, हाँ, बाईटैगमिक, तो यूनिटैगमिक और बाईटैगमिक हमारे ओव्यूल्स होते हैं। तो इनमें से कह रहा है कौन सा जीनस है जिसका बाईटैगमिक ओव्यूल्स है, तो इफेड्रा है, ठीक है, इफेड्रा का जो हमारा का ओव्यूल्स होता है, हमारा क्या है, बाईटैगमिक ओव्यूल्स होता है, आपने देखा है इसको, ठीक है। अब बाईटैगमिक में क्या होता है, इसमें दो ओव्यूल्स देखने को इसमें मिलते हैं, ठीक है, तो इफेड्रा होता है, बाद बाकी ये सबका है यूनिटैगमिक होते हैं, साइकस, पाइनस और जेमिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 118 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ साइक्लिक फास्फोरिलाइजेशन में, तो पहला जो होता है दोनों में क्या है, पैराडॉक्सिन ही होता है, चाहे साइकिल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119 है, तो इनमें एट एनाफेस ऑफ फर्स्ट ऑफ म्योसिस इन प्लांट, ब्रिज एंड
फ्रेगमेंट इज ऑब्जर्व दिस बिकॉज द प्लांट हैज, जब हमारा म्यूसिस होता है एनाफेज फर्स्ट में तो ब्रज का और फ्रेगमेंट ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, ब्रज लाइक फ्रेगमेंट ऑब्जर्व होते हैं बिकॉज द प्लांट हैज, हमारा क्या है पैरासेंट्रिक इन्वर्सन की वजह से इसमें क्या है देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हैज रोल ऑफ, तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स देखा जाता है जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स पेयरिंग होता है, तो इसमें क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 121 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द टेक्निक ऑफ डीएनए सीक्वेंस, की टेक्निक को किसने डिस्कवर किया था, तो डीएनए सीक्वेंस टेक्निक को डिस्कवर किया था एफ सेंगर ने किया था। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स हमारा क्या है मॉडल दिया था, इसको कब दिया था 1953 में इसको दिया था, ठीक है। और ये बी डीएनए था, बी डीएनए था और राइट हैंडेड डीएनए इसी को बोलते हैं। और जी एच खुराना इन्होंने क्या है न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था, इसको याद रखना। और इन्होंने क्या है डीएनए सिंथेसिस, फ्रेगमेंट को सिंथेसिस की आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस इन्होंने किया था। और ई एम सदर्न साहब ने एक टेक्निक बताई थी जिसमें डीएनए का एनालिसिस होता है, ठीक है। तो सदर्न हमारा सदर्न मीन्स क्या होता है दक्षिण, और दा से दक्षिण, दा से डीएनए, इसको याद रखना, ठीक है। तो डीएनए का इसमें क्या है टेक्निक को डीएनए को एनालाइज करते हैं। इसके बाद में लास्ट एक और बचा 122 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट ऑन आरएनए टेम्पलेट, इनमें से कौन सा डीएनए है जो आरएनए टेम्पलेट को ट्रांसक्रिप्ट करता है, तो इसमें है सेंट्रोमियर डीएनए है, यही हमारे क्या आरएनए टेम्पलेट को ट्रांसक्रिप्ट करता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 123 है, द एंजाइम एटीपीज इज प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल, तो माइटोकॉन्ड्रियल में एटीपीज एंजाइम्स होता है हमेशा इनर मेम्ब्रेन पे होता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 124 है, क्वेश्चन नंबर 124। अब इसको मैच करना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको यहाँ पे ठीक है। तो हैम्प है हमारा, तो हैम्प हमारा कैनाबस सैटाइबस के नाम से इसको जानते हैं, कैनाबस सैटाइबस के नाम से जानते हैं। और फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स को किसके नाम से जानते हैं, तो फ्लेक्स को हम लोग जानते हैं ये लाइनम यूसीटेसिसम, ठीक है, यूसीटेटिसियम के नाम से इसको जानते हैं, लाइनम यूसीटेटिसियम के नाम से किसको जानते हैं, नाम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और फ्लेक्स है ना, तो फ्लेक्स और लाइनम इसको है मलीना हेम्प के किसके नाम से जानते हैं, तो जो मलीना मनीला हेम्प हमारा हो जाएगा, इसको म्यूसा टेक्सटाइल के नाम से जानते हैं। और सन हेम्प हमारा बचा, ये हमारा किसके है, तो ये हमारा बचा ये क्रोटेलिया जूनसिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हैम्प हमारा है कैनाबिस सैटाइवा के नाम से उसको जानते हैं, फ्लैक्स हमारा हो गया है लीडियम अस्टिटेटिसियम टेसीमम के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लीट है, प्रोनाउंसिएशन ठीक से इसको करना, ठीक है। मनीला हैम्प हमारा म्यूसा टेक्सटाइल के नाम से जानते हैं। और सन एप हमारा हमारा है किसके नाम से है, क्रोटेलिया जूनसिया के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, आ मेटल आयन है नाउ रिगार्डेड एज अ सिंगल मॉलिक्यूल्स, इसमें से कौन सा मेटल आयन है जो सिंगल मॉलिक्यूल्स है, तो हमारा क्या है कैल्शियम आयन है, इसको सिंगल मॉलिक्यूल्स के नाम से भी, और यही हमारा सिंगल मॉलिक्यूल्स है। तो ये हमारे क्या है 125 क्वेश्चन आपने देखे, तो 125 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक्सप्लेनेशन कैसा था, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।